गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में कंटिन्यू आगे करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन की जो है फिजिकल मीनिंग क्या होता है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं अपने जो है डेली लाइफ के अंदर। डिफरेंशिएशन हम कहाँ यूज करते हैं, इस तरह की चीजों पर हमने चर्चा की थी लास्ट लेक्चर में। अब जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, पहले तो ये डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी, फंक्शन जो है वो एफ सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो सी पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ये आपको कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन भी पता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी आपको पता है। तो हम यहां पे इसकी प्रूफ में हम ये लेके चलेंगे बिकॉज एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो therefore f dash c लिमिट जो है x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये डेफिनेशन, ये डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी सी पॉइंट के ऊपर। ये आपको लास्ट टाइम मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी डेरिवेटिव। अब हम ये लेके चलते हैं नाउ x नॉट इक्वल टू सी, x सी के इक्वल नहीं है, तो हम ये लेके चलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c और fx माइनस एफ सी, ये लिमिट लेके चलेंगे। अब इसमें हम ऐसे लिखते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी से डिवाइड कर दिया और x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए हमने x माइनस सी से डिवाइड कर दिया, जिसे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेम। और ये नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि यहां पे मैंने लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू सी, x सी के इक्वल नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू सी है। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं इसको कि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी डिवाइड बाई x माइनस सी मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी। ये एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन लिमिट से, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट से ये आपको ये पढ़ाया गया है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, उनकी लिमिट नहीं तो अलग अलग लिमिट हो जाती है। पहले फंक्शन की अलग मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन की अलग लिमिट हो जाती है। और ये हम ऊपर लिख चुके हैं कि दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसकी वैल्यू एफ डैश सी आती है, एफ डैश सी ये लिख चुके हैं, और मल्टीप्लाई आप सी पुट करेंगे तो वी गेट जीरो, ये जीरो आ जाएगा। अब यहां पे देखिए ये लिमिट इसकी और इसकी अलग अलग करेंगे, तो यहां पे ये लिमिट एक्सटेंड्स टू सी fx माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ सी इक्वल टू जीरो। ये भी एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स है। ये fx माइनस gx मानो, इसको बाहर लिमिट है, दोनों की अलग अलग लिमिट कर दी। अब ये लिमिट x की है, देखिए आप ध्यान से, x की लिमिट है ये, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इस फंक्शन पे ये जो है वो इफेक्ट नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी इफेक्ट? क्योंकि इसमें x नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू एफ सी, क्योंकि ये लिमिट खत्म हो जाएगी क्योंकि x की लिमिट है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इस पे इफेक्ट नहीं डालेगी, तो ये एफ सी के इक्वल हो जाएगा, अब साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है कि दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। तो अब मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको चेक करके बता दिया कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सी पे, डिफरेंशिएबल है,
तो उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ये हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे चेक किया है। इन जनरल ये कह सकते हैं हम कि इन जनरल जो है आपने फॉर्मूला याद करना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन वो उसके डोमेन में है, तो जिस डोमेन में वो डिफरेंशिएबल है तो उसी डोमेन के अंदर, कंप्लीट डोमेन के अंदर वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हमने चेक कर दिया और अब हम जो है इन जनरल पूरे डोमेन में लिख दिया कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब ये सोचने वाली बात यह है कि इज इट कन्वर्स इज ट्रू, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? कन्वर्स का मीनिंग क्या है कि क्या जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी होगा? यदि हम इस बात के ऊपर सोचें थोड़ा सा कि इज इट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ट्रू, तो हम यहां कहेंगे इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखिए हम जो है वी थिंक अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस, इसके कन्वर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, क्या वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? यदि होगा तो प्रूव इट, और नहीं है तो गिव एन एग्जांपल। तो हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं, तो उसके लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। वी टेक एन एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है 5.2 का, वो मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं कि वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। तो 9th का मैं जो है 9th क्वेश्चन ले लेता हूं। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे 9th को तो fx इक्वल टू x माइनस 1 का मॉडुलस, और आगे लिखा हुआ है x बिलोंग टू r। हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं। देखिए हमें ये पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। ये हमने जो है एग्जांपल नंबर 7 में किया है कि हमने ये प्रूव करके दिखाया था आपको कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहां कॉन्टिन्यूअस नहीं प्रूव करना, हमने नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। तो आप एक तो ये चीज है कि भाई कॉन्टिन्यूअस तो है, ये प्रत्येक रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस है। ये एग्जांपल नंबर 7 में हमने प्रूव किया है कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें ये चेक करना चाहते हैं क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। तो यहां पे स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मैंने आपको बताया था, यदि याद हो आपको थोड़ा सा, मैंने आपको ये बताया था कि मॉडुलस को हम हटाते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन कहीं भी आता है तो हम मॉडुलस को जो है रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। हटाते कैसे हैं एक बार ध्यान दें। मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x के अंदर मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 लिखा हुआ है, x माइनस को 1 को आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x 1 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और x की वैल्यू जो आएगी एक उससे लेस केस बनाते हैं और एक उससे ग्रेटर केस बनाते हैं। ये तरीका बताया था आपको। इसमें सारे रियल नंबर आ गए, जो x बिलोंग टू r है, ये सारे रियल नंबर्स हैं इसके अंदर। तीनों को मिला दें तो और रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम कोई भी लिखिए, अंदर नेगेटिव बनेगा, x माइनस 1 आएगा मॉडुलस। 1 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, 1 पे 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव बनेगा, x माइनस 1 सेम आ जाएगा। यह आपको बार बार बताया गया है कि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बनती है तो मोड हटाएंगे तो एक माइनस और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो मोड हट जाएगा, सेम नंबर अंदर वाला आ जाएगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जैसे -2 का मोड है, ये माइनस और -2 बनेगा, मोड हटाओगे तो 2 का मोड है सीधा 2 आ जाएगा। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है, अंदर 0 से कम नंबर है तो मॉडुलस हटाओगे तो एक माइनस और लगेगा, डेफिनेशन है इसकी। और पॉजिटिव तो सेम आ जाएगा, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब आप देखो 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 1 ब्रेकिंग पॉइंट है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल सकते हैं 1 के ऊपर, 1 पे। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एट x इक्वल टू 1 पे, तो f डैश 1 नेगेटिव,
एफ डैश 1 नेगेटिव, और फार्मूला आपको ये बताया था कि लिमिट और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस F1 अपॉन एक्स माइनस, ये आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था मैंने। अब आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, 1 नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है, तो 1 से थोड़ी सी कम होगी तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा माइनस एक्स माइनस 1, ये लेना पड़ेगा करीब रखा हमें, और F1 पे डायरेक्ट वैल्यू 0 आप दिखाई दे रही है नीचे x माइनस 1। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ही आ जाएगा। देखिए लिमिट पुट करने से पहले कैंसिल हो गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 पहले कैंसिल हो गया, लिमिट बाद में पुट की, x ही खत्म हो जाएगा तो लिमिट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इसमें x नहीं रहेगा तो लिमिट का कोई महत्व नहीं है यहाँ, क्योंकि लिमिट तो x की है और इसमें x नहीं है तो लिमिट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लिमिट अपने आप छोड़ देंगे। अब आता है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश 1 पॉजिटिव, एफ डैश 1 पहले डेफिनेशन की बात करेंगे हम, 1 प्लस और ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस F1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये डेफिनेशन है जो आप देख रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, जो लास्ट टाइम आपको बताई थी। और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या है, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो स्लाइटली ग्रेटर है तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे x माइनस 1 और माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 1। 0 माइनस करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी x माइनस 1 है नीचे भी x माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसे आपने करना। तो इसमें बड़े सिंपल वे में आप जो है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, तो बड़े आप डेफिनेशंस लगाते रहिए। और लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव इज ए लिमिट, डेरिवेटिव एक लिमिट है। यदि आपने लिमिट +1 में और +2 में जो मैंने आपको कंटिन्यूअस फंक्शंस के अंदर बताई है, तो आप लिमिट्स निकालना सीख गए तो बाकी वही चीज है और उसमें कोई खास बात नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, उसमें तो वो जो है, जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है उसके ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर। मॉडुलस फंक्शन इज जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट को छोड़ के ये हमेशा जो है वो डिफरेंशिएबल होता है। इसका फार्मूला यदि आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट फार्मूला मोड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आएगी x अपॉन मोड ऑफ एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां ब्रेकिंग पॉइंट 0 आएगा तो 0 पे ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 को छोड़ के। जिस तरह यहां ब्रेकिंग पॉइंट 1 है तो इस तरह ब्रेकिंग पॉइंट मोड एक्स का 0 आएगा, 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, बाकी पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, जब मॉडुलस फंक्शंस को हम मोड को हटाएंगे, मॉडुलस को हटाएंगे यहां पे, तो आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। और ब्रेकिंग पॉइंट को छोड़ के, अब मान लो 1 को छोड़ के आप किसी भी रियल नंबर पे चेक करो इसको, 1 को छोड़ के, दिस इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहां पे हमने ये सिद्ध करके दिखाया आपको कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। अब देखो ये जो R में कॉन्टिन्यूअस है, एग्जांपल नंबर 7 में बताया आपको कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये एग्जांपल नंबर 7 में प्रूव किया हमने कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहां पे 1 एक ऐसा नंबर है जिसपे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, ऊपर वाले थ्योरम का ये कन्वर्स जो है प्रूव नहीं करता। अब इसके बाद हम कुछ और डेफिनेशन से एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और ये डायरेक्ट फार्मूला बताया मैंने, ये जब हम डायरेक्ट याद करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला है जो आपने याद करना है, और जो है आगे हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी बता सकते हैं कि ये मॉडुलस का ये फार्मूला होता है। अब मैं 10th लेता हूं, 10 देखिए,
10th क्वेश्चन 5.2। ये भी स्पेशल टाइप का फंक्शन है। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं आपके साथ कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड x = 2। तो 2 पॉइंट पे करना है। हमारे पास जो फंक्शन है वो देख लीजिए पहले, fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये 0 और 3 के बीच में है। तो 0 और 3 के बीच में आपको पता है कि 2 इंटीजर आते हैं, इंटीजर 0 और 3 के बीच में 1 और 2। तो यहां पे हमने शो करना है कि ये 1 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है और 2 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है। 1 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है और 2 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एट x = 1 पे चेक करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, यहां 1 पे चेक कर रहे हैं हम, तो f डैश 1 नेगेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब ये नेगेटिव है यहां तो नेगेटिव आएगा, तो अब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब देखिए fx की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, चलो अभी को लिख देता हूं 1 पे 1 आ जाएगी डायरेक्ट, और x माइनस 1। देखिए यहां पे खतरा है, ये सिंपल है, ये x तो सिंपल है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है टिपिकल होता है। तो आपने इसमें क्या करना है, ये 1 नेगेटिव पुट करोगे इसके अंदर, 1 नेगेटिव और यहां 1 और यहां 1 माइनस 1, यहां x माइनस 1। एक बार जो है मैं लिमिट भी लिखता हूं, यहां लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू जो बनेगी ना, इसकी वैल्यू वो 0 बन जाएगी। कैसे? क्योंकि 1 नेगेटिव पे क्या है कि बिकॉज 1 नेगेटिव पे ये बनेगा 0.9, 1 से थोड़ा सा कम। तो 1 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, स्लाइटली लेस देन 0, और 0 से थोड़ा सा कम है तो ये वैल्यू आएगी 0, इससे जस्ट लेस इंटीजर आता है, आपको पता है। तो इसलिए 0 माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 और ये x माइनस 1। तो अब डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो माइनस 1 अपॉन 0 आ गया। यदि 1 नेगेटिव पुट करोगे यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 0, और ये क्या आ जाएगा माइनस के इंफिनिटी। तो इसका मीनिंग क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मीनिंग क्या है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। और अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f डैश 1 पॉजिटिव। डेफिनेशन राइट हैंड डेरिवेटिव ये लिखी हुई है आपके सामने कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब आपने क्या है, fx की वैल्यू यही पुट करनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, ये और इसकी वैल्यू 1, नीचे x माइनस 1। अब 1 पॉजिटिव यहां लिखेंगे, 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव में क्या होगा, यहां लिख देता हूं 1 पॉजिटिव में, इसका मीनिंग है 1.1 और इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 1 आएगी तो लिमिट एक्सटेंड टू 1 पॉजिटिव, ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ये x मान लिमिट पुट नहीं की अभी मैंने, अभी सिर्फ इसमें पुट की है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉजिटिव पे 1 और 1 0 आ जाएगा ऊपर। आप देख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड टू 1 पॉजिटिव, सॉरी 1 पॉजिटिव, और ये 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस 1, ये पहले ही 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 करोगे तो लिमिट पुट करने से पहले 0 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आया माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड डेरिवेटिव आया 0। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्या है, 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल। क्या लिखोगे आप, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। ऐसे आप करते हैं, ये हमारा तरीका होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे की ओर जो है करेंगे, आगे की ओर चलेंगे हम। देखिए देखिए अब डेरिवेटिव का हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो
अभी हमने किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का 2 पे। अब मैं बात करता हूं x इक्वल टू 2 पे इसकी फंक्शन। देखिए इसका सेकंड पार्ट की बात करता हूं मैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 5.2 का। fx ये फंक्शन है, fx इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 0 लेस देन इक्वल टू 3। अब हमने x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। एट x इक्वल टू 2, तो 2 पे हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेफिनेशन ये है f टेंड्स टू नेगेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। ये आप इसको एच में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। आप जो है लिमिट 0 बना लीजिए। कई बार क्या है कि बच्चे ऐसे ये मेथड भी अडॉप्ट करते हैं, तो हो सकता है +1 में आपने ऐसे किया हो कि पुट कर दिया आपने यहाँ पे x को 2 माइनस h और x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो h टेंड टू 0। यहां पे इस केस में फिर ये आ जाएगा कि लिमिट h टेंड टू 0 और यहां fx को लिख देंगे f2 माइनस h और माइनस f2 सेम, और ये 2 माइनस h माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे लिमिट h टेंड टू 0, इसकी वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये 2 माइनस h आएगा और ये 2 आ जाएगा सेम, और ये माइनस h। अब देखिए 2h जो है 0 के आसपास है, 2 से कम है ये 2 माइनस h, 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे, तो 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो 1.9 आएगा। तो इसको सोचना आपने कि ये कितना आएगा। डेफिनेशन से ये 1.91 आ जाएगा। देखो ये मान 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो ये 1.9 या 1.8, तो 1.9 का 1 आएगा और इसकी वैल्यू -2 आएगी अपॉन माइनस h। तो अब ऊपर देखेंगे आप लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर आएगा -1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट पुट करो तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो डेफिनेशन ये है f' 2 पॉजिटिव, तो डेफिनेशन ये आ जाएगी लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव और दिस इज fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। ये 2 पे डेफिनेशन है जो आप देखेंगे। अब आप क्या करेंगे? h में पुट करेंगे, h में लेके आएंगे, इसको 0 लिमिट बनाएंगे, तो x को पुट कर दिया 2 प्लस h और x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो h टेंड टू 0। तो आप इसके अंदर पुट करते हैं लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये आ जाएगा f, चलो पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 ये आ जाएगा। अब इसकी 2 प्लस h का मीनिंग क्या है? स्लाइटली ग्रेटर देन 2, 2 से थोड़ा ज्यादा है। अब 2 से थोड़ा ज्यादा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, तो 2 से ज्यादा है तो ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये h आ जाएगा। तो ये लिमिट पुट करने से पहले 0 बन जाएगा, लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। 2 माइनस 2 0 मल्टीप्लाई 1/h, न्यूमरेटर में 0 बढ़ेगा, तो 0 इंटू 1/h पहले ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0। तो आप देख सकते हैं 2 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो है 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इंप्लाइज fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो आपने ये क्लियर देखा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये 0 और 3 के बीच में 2 इंटीजर है हमारे पास और दोनों इंटीजर्स के ऊपर ये नॉट डिफरेंशिएबल आया है। तो इन जनरल ये होता है, जो फार्मूला आपने याद करना है कि डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू
जीरो आता है इफ एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग टू जेड। नॉन इंटीजर्स के ऊपर ये हमेशा डिफरेंशिएबल होता है और प्रत्येक नॉन इंटीजर पे इसका डेरिवेटिव जीरो आए और डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता इफ एक्स बिलोंग टू। ये आप डायरेक्ट याद करेंगे, ये आप डायरेक्ट याद करेंगे तो आपने ये देखा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये जो है नॉन इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस होता है, नॉन इंटीजर पे, और इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस, और ये इंटीजर पे नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इंटीजर्स के ऊपर नॉट कॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल है, और नॉन इंटीजर पे ये कॉन्टिन्यूअस भी है और नॉन इंटीजर पे ये डिफरेंशिएबल भी है, और नॉन इंटीजर पे हमेशा वैल्यू इसकी क्या आएगी, जीरो आएगी। ये आपने याद करना है, ये फॉर्मूला है। आप यदि नॉन इंटीजर पे चेक करोगे इसको, डिफरेंशिएबिलिटी नॉन इंटीजर इसके बीच में देखो, यदि मान लो 0.5 पे कर लेना, 1.5 पे कर लेना, 1.3 पे कर लेना, तो किसी भी नॉन इंटीजर पे आप चेक करते हैं इसको तो हमारे पास जो है ये आएगा कि दिस इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन नॉन इंटीजर पे। और इंटीजर पे मैंने दोनों केस चेक करके बता ही दिया आपको। तो आज आपका जो चैलेंज है वो यही है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को नॉन इंटीजर वैल्यू पे चेक करेंगे, नॉन इंटीजर वैल्यू पे चेक करेंगे इसमें से लेके, और चेक करेंगे बाय डेफिनेशन कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। तो ये हमारा सिस्टम है। ये दोनों फार्मूले आपने डायरेक्ट भी याद करने हैं, और मैंने आपको जो है कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।